everyone. So very warm welcome to my channel Khushi Vasan. I really hope that you people are fine and doing good, and I am back with another video, and this video is going to be super important and at the same time very informative. So please video को end तक देखिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि 2022 में जो CUET हुआ था और 2023 में जो CUET हुआ था होगा उसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा है एंड आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज। तो हम 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हम लोग जो है ये डिस्कशन करेंगे। So very quickly I'll just brief you about everything। हम लोग 3 पैरामीटर्स हैं जिसको कंसिडर करेंगे और उससे हम कंपेयर करेंगे CUET 2022 और CUET 2023 को। ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों पैरामीटर्स, सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज गोइंग टू बी द एग्जाम पैटर्न, कि भैया 2022 में जो एग्जाम पैटर्न था क्या वो 2023 में भी है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो पैरामीटर है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, स्टे ट्यून्ड। एंड थर्ड पैरामीटर क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी द डिफिकल्टी लेवल, कि क्या जो 2022 में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे क्या वही सेम क्वेश्चंस 2023 में आएंगे या जो बार है वो और ज्यादा रेज होगा। सो इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दिस इज अ डिस्क्लेमर दैट आई वुड लाइक टू गिव टू एवरीबडी कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये सब लोगों के लिए है, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, हर स्ट्रीम के लिए, बिकॉज दिस अप्लाइज टू एवरीबडी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न को। तो भैया सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज और इकलौती चीज जो चेंज नहीं हुई है 2022 में और अब 2023 में, दैट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ CUET। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न कभी चेंज हो गया हो, या नीट या IIT या JEE का जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तो क्या कभी उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, उसका सिलेबस चेंज हो जाता है? नहीं। बहुत बच्चे मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि मैम क्या क्लास 11th का भी सिलेबस आएगा? गाइज इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। आपको क्लास 12 का सिलेबस पूछा जाएगा, आपके वही सेम पैटर्न रहने वाला है कि आपको भैया 3 डोमेन्स देने हैं, हर एक डोमेन 200 नंबर का है और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे हर एक डोमेन को करने के लिए। GT जो है वो 300 नंबर का है और एट द सेम गिवन पॉइंट इन टाइम यू आर गोइंग टू गेट 60 मिनट्स टू आंसर योर GT जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस और इंग्लिश। ये सारी चीजें जो है वो सिमिलर रहने वाली हैं, कोई भी पर्टिकुलरली चेंज जो है एग्जाम पैटर्न में नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं आएगा। जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं ह्यूमैनिटीज के बच्चों की बात करूं तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो डिलीट कर दिया है CBSE ने आपको बोर्ड्स में वो भी आएगा। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस में बोर्ड्स में US हेजेमनी चैप्टर डिलीटेड है, लेकिन CUET में वो पूछा जाएगा। तो NCERT पूरी आएगी, चाहे वो आप पॉलिटिकल साइंस दे रहे हैं, मैथ्स दे रहे हैं, किसी का भी डोमेन दे रहे हैं, NCERT इंटायरली इज गोइंग टू कम। क्लास 11th का सिलेबस नहीं आएगा, वही सेम एग्जाम पैटर्न जो 2022 में था वही सेम एग्जाम पैटर्न 2023 के अंदर है। अब आ जाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे। गाइस जो सबसे बड़ा जंप आपको देखने को मिलने वाला है वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में मिलने वाला है, सबसे बड़ा चेंज जो आप लोगों को मिलने वाला है। तो मैं आपको आई जस्ट टेल यू वन थिंग, जस्ट इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो CUET 2022 है उसकी नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आई थी। 1 महीना पहले बच्चों को पता चला था कि CUET 2022 होने वाला है, तो बट देयर वाज स्टिल 15 लाख स्टूडेंट्स, 15 लाख एप्लीकेंट्स फॉर CUET। 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आई थी, तब भी 15 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फाइल करी थी CUET के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए। तो यहाँ पे तो आपको भैया पूरे 1 साल से ऑलरेडी पता है कि CUET 2023 होना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा जंप आएगा इन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो CUET 2023 देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरूर नोट कीजिएगा। और इसके साथ साथ यार अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसे बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी होंगे जो जिनका 2022 में नहीं निकला होगा CUET, या उनको अपना डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला होगा, या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई होगी, या टेक्निकल इशू की वजह से वो लोग पेपर नहीं दे पाए होंगे। एंडलेस रीजंस हो सकते हैं। तो वो बच्चे भी आपके साथ बैठेंगे और वो भी आपके साथ CUET 2023 देंगे जिनको ऑलरेडी एक पेपर का पूरा एक्सपीरियंस है। ऑल राइट। और बहुत सारे ऐसे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे जो IIT या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे जो IIT और नीट दे रहे होंगे,
वो बच्चे एज अ बैकअप प्लान भी वो सीयूईटी को एज अ बैकअप प्लान रखेंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आप लोगों के सामने लाके रख दी है कि आप इमेजिन कर सकते हैं 15 लाख एप्लीकेंट्स पहले थे, अब द बेंचमार्क इज गोइंग टू बी क्वाइट हायर। सीयूईटी जो है वो इस बार बहुत प्रोबेबिलिटी है कि नीट को भी पीछे छोड़ दे एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जाम बन जाए इंडिया का when it comes to the number of applicants who are applying and who are sitting for the paper. जो तीसरा पैरामीटर है दैट इज द डिफिकल्टी लेवल। तो मैं आपको ऑनेस्टली मैंने सीयूईटी 2022 में भी पढ़ाया है बच्चों को, और मैंने पेपर भी देखा है, मैंने मॉक टेस्ट भी देखा है, मैंने सीयूईटी के बच्चों के रिव्यूज भी सुने हैं जब वो पेपर दे के क्लास से बाहर आए हैं। मैंने आई हैव हर्ड अबाउट एवरीथिंग एंड लेट मी टेल यू दैट द पेपर वाज प्रीटी सिंपल। बहुत क्लैरिफाइड मैं आपको करना चाहती हूँ कि पेपर सीयूईटी 2022 का बहुत सिंपल था। ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने सिंपल पेपर दे दिया, बट इस टाइम सेकंड बार दे आर गोइंग टू रेज देयर बार। तो ऐसा बहुत लोग अज्यूम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है ये अज्यूम करना गलत भी नहीं है कि जो डिफिकल्टी लेवल होगा 2023 का दैट इज गोइंग टू बी 2 times 3 times हायर। नाउ दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर बेस। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पहले क्या था कि सब बच्चों के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 750 700 प्लस आ गए थे आउट ऑफ 800 सीयूईटी में, तो उनकी रैंक्स भी अच्छी हो गई थी। ठीक है, तो अब क्या करेगा सीयूईटी या एनटीए, वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो अपना जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ताकि जो रियल अचीवर्स हैं या जो जिनमें सच में कैलिबर है उन्हीं को रैंक मिल सके और उन्हीं को कॉलेजेस मिल सके। इस बात का जरूर ध्यान रखना कि द डिफिकल्टी लेवल, आप लोग ये मत सोच लीजिएगा या आप एनटीए का मॉक टेस्ट देख के ये मत सोच लीजिएगा कि यार ऐसा ही पेपर आएगा तो पढ़ने की क्या जरूरत है, क्लास 12th ही पढ़ते हैं। नो, द बार इज गोइंग टू बी सेट हायर दिस टाइम. So these were all the 3 parameters on which we have discussed CUET 2022 and 2023. If there's any doubt, do comment down, let me know. और अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कंफ्यूजन है मुझे प्लीज बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी या आपके जो डाउट्स हैं वो वहीं पे रिप्लाई करके सॉल्व कर दूंगी। कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे और मुझे बताइएगा कि व्हाट ऑल आर योर डाउट्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी रिजॉल्विंग इट। बाकी जो सेशंस हैं, एमसीक्यूज है, प्रैक्टिस है, अभी हमने एनटीए का 2022 का मॉक पेपर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ मैं आई बटन पे कहीं पे उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको यू गाइज कैन वॉच दैट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू शेयर the video as far as you guys can, and do consider subscribing. Thank you so much, lots of love and take care everybody, and good luck for your board exams also. I know they're super near. Thank you, bye bye.